2024 की तैयारी में समाजवादी पार्टी जुट गई है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल साहब मौजूद है। सर, अधिवेशन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, सपा कर रही है और 2024 की तैयारी में अब समाजवादी पार्टी जुट गई है, किस तरह से देखते हैं? कोई जुटना नहीं हुआ। जिनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है इन्हीं के नेतृत्व में, अखिलेश जी और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, दूसरे राज्यों में तो उनका एक भी वोट नहीं है, के नेतृत्व में ही हम लोग 14 में बहुमत के सांसद जीते, सरकार बनाई। 17 में इन्हीं जोड़ी के रहते हुए उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत से 320 एमएलए की सरकार बनाई। इसी जोड़ी के रहते हुए जिन नरेश उत्तम पटेल को चुना गया। 19 में और एक और पार्टी का गठबंधन था, सपा बसपा गठबंधन के बावजूद हम लोग 67 एमपी आए और इन्हीं जोड़ी के रहते हुए हम लोग अभी 22 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए। तो चल नहीं पा रहे हैं, वो न चल पाएंगे। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ समाजवादी पार्टी ही है। समाजवादी पार्टी के 5 एमपी हैं, बहुजन समाज पार्टी के 10 हैं, तो इससे तो बीएसपी दुगनी लगती है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, अभी बीएसपी के एमएलए एक है, समाजवादी पार्टी के ज़्यादा है। दोनों के गठबंधन को हम लोग फेस कर चुके हैं अलग अलग लड़ने से। किसी भी कीमत पर मुझे नहीं लगता कि एक भी सीट इस पर उत्तर प्रदेश में किसी को भी मिलेगी। ये भी आरोप अखिलेश यादव लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोने कोने तक समाजवादी पार्टी पहुंची है और बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है। चाहे एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो वो भी सपा सरकार में ही बनाया गया, लेकिन फीता काटने का काम बस भारतीय जनता पार्टी। एक्सप्रेस हाईवे उनका हो सकता है, लेकिन आज जो एक्सप्रेस हाईवे की बाढ़ लग गई है, चाहे वो गंगा वाला हो, बलिया वाला हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, ये उनका एक में उनका योगदान है, लेकिन बाकी भारतीय जनता पार्टी ने ही बनाए। और अगर मैं विकास कार्य केंद्र और राज्य के गिनाने लगूंगा तो 1 घंटा समय लग जाएगा। और जहाँ तक संगठन की बात है, प्रधानमंत्री जी का भी आपने देखा होगा कि जन्मदिन उनको एक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया गया है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री होते थे, केक काट दिए जाते थे, पार्टी हो जाती थी, लेकिन संगठन ही सेवा है। इसको मद्देनजर रखते हुए वृक्षारोपण, रक्तदान, तमाम सेमिनार, जल संचयन, वाटर हार्वेस्टिंग के ऊपर बात हुई है, ओजोन लेयर की बात हुई है, सेमिनार्स हुई हैं, भोजन वितरण हुआ है, साड़ियाँ बांटी गई हैं गरीबों को, ट्राईसाइकिल बांटी गई हैं, हेलमेट बांटे गए हैं। कुल मिला के ऐसा जन्म दिवस आज तक किसी का नहीं बनाया जिसको सेवा के रूप में मनाया गया हो, एक पूरा पखवाड़ा। तो संगठन लगातार सक्रिय है। मैंने कई बार कहा कि जो फौजें शांति काल में पसीना बहा लेती हैं, उन्हें युद्ध में खून बहाने की आवश्यकता नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री की लोक कल्याणकारी योजनाएं, उत्तर प्रदेश की योजनाएं और उत्तर प्रदेश सरकार का लॉ एंड ऑर्डर और बूथ अध्यक्ष से राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से जो पसीना निकल रहा है उससे कमल खिलेगा और पूर्ण बहुमत की 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। एक और आखिरी सवाल है कि आपको लगता है कि जो अधिवेशन समाजवादी पार्टी इस वक्त कर रही है, इसका असर 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा? आप समझ नहीं पाए हैं। कोई भी दल हो, छोटा हो, बड़ा हो, राष्ट्रीय हो, क्षेत्रीय हो, चुनाव आयोग का ये गाइडेंस होते हैं कि वहाँ पर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए। जबकि कोई डेमोक्रेसी नहीं है इन पार्टियों में, जिसको वो चाहेंगे उसी को बन जाएंगे, एक थोप देंगे। लेकिन जो अभी चुना है वो मैंने फिर एक बार रिपीट कर दूं कि इनके अध्यक्ष रहते हुए 2 बार हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में और 2022 में बना चुके हैं और 2019 में इन्हीं अध्यक्ष के रहते हुए बहुमत के साथ हम लोग सांसद जीते हैं। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। देखिए, साफ तौर पर कहना है कि 2024 में 80 में से 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार देश में बनेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।